इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों विरहा करे गुमान, मूर्ख इस धन काया जोगन का। संत कबीरदास साहब कहते हैं कि ये जो सराय रूपी संसार है, इसमें सिर्फ 2 दिन का रहना है, फिर जाना है यहाँ से। इसलिए गुमान किस बात का, घमंड किस बात की। जिस प्रकार से हमारा जीवन सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। परंतु व्यक्ति इस बात को मस्तिष्क से निकाल देता है, एक क्षण भर भी नहीं सोचता कि अंत समय में यहाँ से सभी को जाना है। क्यों किसी बात का गुमान करना, किसी बात का घमंड करना, किसी बात की मरोड़ रखना। एक ना एक दिन सभी को जाना है। बीते समय भारत ही क्या पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरा है। विश्व भर का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसका चित परिचित इस महामारी में अलविदा न कह करके गया हो। प्रत्येक व्यक्ति ने इस महामारी में किसी न किसी को खोया है, और जिसको खोया है उस व्यक्ति के जाने का जो दुख है, उस दुख को तो हम कम नहीं कर सकते। परंतु तथागत बुद्धा के जीवन से एक छोटी सी इस कहानी के माध्यम से उस दुख को कम कराने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। यदि आपने भी इस महामारी में किसी अपने चित परिचित को खोया है, तो ये कहानी आपको सहारा देगी। तथागत बुद्ध जब जीवित थे तो किसी नगर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी मां अपने मृत बेटे को उठा करके तथागत बुद्ध के पास ले गई और ले जा करके कहने लगी कि हे महामानव, कुछ भी करके मेरे इस बेटे को जिंदा कर दीजिए। यदि मेरा ये बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। तथागत बुद्धा ने बड़ी ही सादगी से उस औरत को देखा, मृत बच्चे को देखा, और सोचने लगे कि कैसे इस औरत को समझाया जाए कि जिस प्रकार से जीवन सत्य है, उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है, और किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति के विरुद्ध होगा। पौराणिक कथाओं में, कहानियों में ऐसा होता होगा कि मरने के बाद में जीवित कर दिया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति को मरने के बाद में जिंदा नहीं किया जा सकता। तथागत बुद्ध इस बात को भली भांति जानते थे, परंतु उस औरत के दर्द से, दुख से भी परिचित थे और जानते थे कि ये औरत अभी इस अवस्था में नहीं है कि वास्तविकता को स्वीकार कर सके। इसलिए तथागत बुद्धा ने बड़ी ही सादगी के साथ में उस औरत से कहा कि मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा, उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। औरत ने प्रसन्न मुद्रा में पूछा तथागत बुद्ध से कि हे बुद्धा, बताइए मुझे क्या कार्य करना होगा। तो बुद्ध ने कहा कि इसको जीवित करने के लिए कुछ सरसों के दाने आपको ला करके देने होंगे, और वो सरसों के दाने आप ऐसे घर से मांग करके लेकर के आएंगी जिस घर में आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। वो औरत खुश हुई
उस औरत को दुख के उस समय में इतना आभास नहीं था कि ये क्या बात कही गई है। ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी घर में कोई मृत्यु न हुई हो, परंतु फिर भी वो औरत उठी और चल दी और नगर में पहले घर गई और जाकर के कहने लगी कि मुझे कुछ सरसों के दाने दे दीजिए। मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और मेरे बेटे को जीवित करने के लिए सरसों के दानों की ज़रूरत है, और यदि आपके घर में अब से पहले कोई मृत्यु न हुई हो तो आप मुझे कुछ सरसों के दाने दे दीजिए। तो पहले घर में उसे जवाब मिला कि आप सरसों के दाने तो ले जाइए, पर अब से कुछ ही समय पहले हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है। तो औरत कहने लगी कि नहीं, मुझे ऐसे घर से सरसों के दाने चाहिए जिस घर में आज तक कोई मृत्यु न हुई हो। वो औरत अगले घर गई। अगले घर जाकर के कहने लगी कि मुझे कुछ सरसों के दानों की ज़रूरत है, कुछ सरसों के दाने दे दीजिए। मेरा बेटा मृत है, उसको जीवित करने के लिए कुछ सरसों के दानों की ज़रूरत है, और यदि आज से पहले आपके परिवार में किसी की कोई मृत्यु न हुई हो तो ही आप मुझे सरसों के दाने दीजिए। दूसरे घर में उसे जवाब मिला कि अब से कुछ ही समय पहले हमारी माताजी का देहांत हुआ है। तीसरे घर गई, तीसरे घर भी उसने वही बात कही और तीसरे घर भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिला कि अब से कुछ ही समय पहले हमारे घर में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी। चौथे घर गई, वहाँ भी हर घर में वो नगर के घर घर जाती रही और हर घर से उसे कुछ इसी तरह के जवाब मिलते रहे कि अब से कुछ टाइम पहले हमारे बच्चे की मृत्यु हुई है, हमारी माता की मृत्यु हुई है, हमारे पिता की मृत्यु हुई है, हमारे बेटे की मृत्यु हुई है, हमारी बेटी की मृत्यु हुई है। अंततः थक हार कर शाम हो गई। तब उसे ये बात समझ आई कि संसार में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में आज से पहले कोई मृत्यु न हुई हो। ऐसा नहीं है कि हमारा ही बच्चा आज मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वो औरत थक हार कर वापस बुद्धा के पास में गई और अपने बेटे को वापस ले जाने लगी। तब बुद्धा ने पूछा कि क्या हुआ, आपको अपने बेटे को जीवित नहीं कराना? तो उस औरत ने जवाब दिया कि जिस प्रकार से जीवन सत्य है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है, और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। संसार में ऐसा कोई परिवार नहीं जिस परिवार से कोई ना कोई मृत ना हुआ हो। यही संसार की सच्चाई है, यही वास्तविक सच्चाई है। यदि आपने इस महामारी के दौरान किसी को खोया है तो उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, परंतु आपको सांत्वना देते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिवार नहीं जिसने किसी ना किसी को न खोया हो। आप उन लाखों करोड़ों लोगों की तरह हैं जिन्होंने अपने चित परिचितों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने माता को, अपनी पिता को इस महामारी के दौर में खो दिया, और आने वाले समय का भी कुछ पता नहीं। आज हम सब लोग अच्छे से बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि ये सब इसी तरह से चलता रहेगा। अनिश्चितताओं से भरे इस जीवन में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति आज बहुत अच्छे से हंस बोल रहा है, एकदम स्वस्थ है, कुछ पता नहीं किस क्षण उसे कोई परेशानी हो जाए। इसीलिए बस इस कहानी के माध्यम से संदेश यही देना था कि किसी के भी प्रति मन में घृणा न रखें, करुणा रखें, मैत्री का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। सब कुछ यहीं तो रह जाना है,
साथ में जाना क्या है? ये दौलतें, ये शोहरतें सब यहीं रखी रह जाती हैं, साथ में कभी कुछ नहीं जाता। बस साथ में जो जाता है तो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कार्य जाते हैं। यदि आज आप अच्छा करते हैं तो आपकी अच्छाई आपके साथ मिल जाती है। चारों तरफ व्यक्ति कहता है कि अच्छा आदमी था। यदि बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो चारों तरफ बस यही बात होती है कि अच्छा हुआ, बहुत बुरा इंसान था, बहुत लोगों को सताया था। तो ये जो जीवन है, ये 4 ही दिना का मेला, इस 4 ही दिना के मेले को हंसकर, बोलकर, एक दूसरे के सुख दुख में काम आकर क्यों ना व्यतीत किया जाए। इसी प्रकार के अन्य तमाम वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।